सैनिक भाइयों नमस्कार। जो अपना भाई लोग अलग अलग स्टेट से जो जंतर मंतर पर आए हुए हैं उन लोग क्या बता रहे हैं एक बार जानकारी ले लेंगे। फौजी कभी क्षमा नहीं मांगता, या तो वो देश की जमीन के ऊपर पग रखने वाले को पैर से काट देता है, उसको जान से मार देता है, या अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है। वो खूबी आप लोगों को अगर हमने हमारे हक की लड़ाई छड़ी है तो हक की लड़ाई को हम जब तक हमारे दिल के अंदर मन के अंदर सांस है, खून है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। तो मैं कैप्टन जगदीश वर्मा जंतर मंतर से अपने पूर्व सैनिकों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, आप लोग जो है हमारे जो 90-95 साल के बुजुर्ग हैं, जो इतनी उम्र के होने के बावजूद भी दिल्ली में और कहाँ कहाँ जो है एजिटेशन कर रहे हैं, श्री प्रगट सिंह जी, तो उनसे थोड़ा सा एडवाइस लो, उनसे नकल करो उनकी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। आप लोगों ने कोई र्यूमर्स के ऊपर विश्वास नहीं करना है, और जो भी कई तरह के वायरल हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज, उनको जो है इग्नोर करना है और अपना एक ध्येय बनाना है, उस पर काम करना है। और आप गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं, जहाँ क्या बताना चाहते हैं वो बताइए साहब। गवर्नमेंट को संदेश यहाँ से हम यही देना चाहते हैं कि वी हैव बीन रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट फॉर द लास्ट 1 ईयर, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट हमारी किसी भी बात को सुन नहीं रही है। हमें इस बात का आक्रोश नहीं है कि हमें OROP नहीं मिल रहा है, हमें पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों में ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुन नहीं रही है। सुनने के बाद अगर वो बोलती भी नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, कोई और समस्या है, तो उसके लिए हम लोग नहीं उनको बाध्य करेंगे, लेकिन दे शुड लिसन टू अस। हमारे से नेगोशिएट तो करे, नेगोशिएट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हमें कोई चीज़ दो, आप मत दो, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि हमने जो है वो OROP दे दिया है। सबको ये पता हो गया कि गवर्नमेंट ने दे दिया है 1 रैंक 1 पेंशन, जो बहुत लंबे समय से डिमांड थी, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि OROP हम लोगों को नहीं मिला है। तो कुछ ना कुछ तो बीच में है। तो वी अगेन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि जब भी आंदोलन जब तक ज़्यादा उग्र नहीं हो जाता है, उससे पहले ही इसको एमिकेबली सुलझाओ और इसका कुछ समाधान निकालो। थैंक यू। मतलब जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, आम जनता जो हमारे पूर्व एक्समैन हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो? पूर्व सैनिकों को यही है कि जैसे चाहे जम्मू ले लो, चाहे इसमें ले लो, उत्तराखंड में ले लो, आसाम में ले लो, केरला में ले लो, हिमाचल में ले लो, कहीं भी ये बोलते हैं कि 20 फरवरी 2023 से जो है जंतर मंतर पे हमारा धरना चला हुआ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा उसमें रोल क्या है। कभी कोई एक दिन के लिए आ गया, तो ये ज़्यादातर जो है जिन लोगों का ये एजिटेशन चला हुआ है, ये उनको सलाम करना चाहिए, और हम लोगों को भी उसमें थोड़े थोड़े दिन के लिए ही हो वहाँ जाना चाहिए और उन लोगों को रिलीव करना चाहिए, ताकि वो लोग भी अपने घर परिवार में जाके मिल सकें, ताकि इस एजिटेशन को हम और आगे ऑन एंड ऑन रख सकें। थैंक यू। ठीक है। कैप्टन केशव देव राजस्थान से आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं प्रगट साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने फौजियों के मुहिम को इतने दिन से लेकर के आप चल रहे हो, ये आपको धन्यवाद। मैं किस शब्द से बोलूं वो मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। उसके बाद में कपिल भाई जो कड़वी दवाई देता है उससे इलाज होता है, और मीठी दवाई से इलाज नहीं होता है। मीठी से तो बच्चे ही बनते हैं, हम बच्चे नहीं हैं। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हक के लड़ने के लिए पक्ष और विपक्ष होता है, गरम दल और नरम दल होता है। लेकिन साथियों, हम सब ने जो अभी घोषणा हुई है, मैं तो इसको घोषणा ही बोलूंगा कि हमारा 1 साल पूरा हो गया कि हमारी तपस्या
करते हुए और इस तपस्या को जो डेट मिली है, हो सकता है जो बुजुर्ग बैठे हैं इसमें एक दिन 2 दिन आगे पीछे करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि सभी को ये पूरे देश के अंदर फैसला हो जाए। अभी विपक्ष हमारे पास में मजबूत नहीं है तो देश का क्या हालत हो रहा देख लो। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है और हर विपक्ष का आदमी ये सोच रहा है कि मेरी पार्टी बने, मेरी पार्टी बने। वो ये आप लोगों के अंदर हो रहा है। मेरी बात कड़वी है, इसको आप सोचना कि ऐसे बोलता है कि मैं कमांडर हूं, दूसरी पार्टियां बोल रही है, दूसरे जो दल है वो बोल रहे हम कमांडर हैं। नहीं, इसको खड़ा करने वाला तो सबका है और इसका समर्थन नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं लिख कर दे सकता हूं यहाँ पर, जब तक आप एक संगठित नहीं होगे, कोई प्रधान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम सब फौजी हैं। जो भाई पढ़ा लिखा है, जो जानकार है, जो हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आगे मुहिम को चलाता है, उसका साथ दो। तो ये पगले क्या, अरे बच्चे घर पार के छोड़ के बैठे हुए हैं, इनका समर्थन हमें करना होगा तभी हमें कामयाबी मिलेगी। नहीं तो फौजी फुज्जू ही बुलाओगे तुम। अगर वो आते हो, हमारे पीछे जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनको भी एक दिन ही आना है। वो भी हमारे साथ में जो है मुंह बोल नहीं सकते क्योंकि वो बंधन में है, लेकिन उनके साथ भी यही घटना घटने वाली है। हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, वो कौन है? अरे कौन जाता है फौज के अंदर? गरीब का, दलित का, पिछड़े का, और उनके साथ अन्याय हो रही है। किसान का बेटा जाता है, गरीब का बेटा जाता है, वही फौज में जाता है। कौन जाता है फौज के अंदर? अगर उनके हकों के लिए आप नहीं लड़ोगे तो धिक्कार आप लोगों को, अरे एक संगठित नहीं है तो धिक्कार है हम सबको। तो सरकार ने जो फैसला लिया है कि हम 1 साल होने पर विजय दिवस मनाएंगे, हम काला दिवस नहीं मनाएंगे, विजय दिवस मनाएंगे कि हमने 1 साल तक हमने तपस्या की है और हम विजय दिवस मनाएंगे। हार और जीत होती है, वो होती है सेना से, और हम सेना का नेतृत्व जानते हैं। एक सिपाही भी LMG का कमांडर होता है और एक जनरल भी कमांडर होता है। हम भी कमांडर हैं, हम सेक्शन कमांडर है, प्लाटून कमांडर है, कंपनी कमांडर की भी ड्यूटी की हमने। हमारे कमांडर की कमी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर नेतृत्व जो करता है उसके हम टांग खींचते, ये गलत है। तो टांग खींचने वाली कार्रवाई है, उसको भूल जाए और जो घोषणा हो चुकी है उस घोषणा का अनुसरण करें। और जो भाई जी जिस क्षेत्र से आए ये बात फैला दो कि हम विजय दिवस मनाएंगे, 21 फरवरी को विजय दिवस मनाएंगे। और कहां मनाएंगे? वो जगह भी जो है हमारी बड़ी ग्राउंड होनी चाहिए, जंतर मंतर को छोड़िए, रामलीला मैदान हो, जहां भी मैं जानकार नहीं हूं यहाँ का इलाके के बारे में, जहां ज्यादा जगह हो उस जगह को ऑक्यूपाई करिए और उस जगह मनाएंगे। क्या बात है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, मैं तो इतना ही बात जानता हूं और ये बात को समझ रखी है। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और क्षमा फौजी नहीं मांगता है, फौजी कभी क्षमा नहीं मांगता। या तो वो देश की जमीन के ऊपर पग रखने वाले को पैर से काट देता है, उसको जान से मार देता है, या अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है। वो को भी आप लोगों ने अगर हमने हमारे हक की लड़ाई छड़ी है तो हक की लड़ाई को हम जब तक हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर सांस है, खून है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सैनिक भाइयों, जो अपना हक के लिए हम पक्का लड़ना है, अपना हक के लिए हम नहीं लड़ने से हमारे जो हक को दूसरा छीन लेगा, ये बात तो सही है। जो अपना भाई लोग पूरा अपना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसका बाद ही अपना हक भी हम लोग ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद।